दिलवाओ। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के कृपा से इंद्र सारा राज्य फिर जीत गए दैत्यों से और यज्ञ कराया गुरुजी ने। तो गुरुजी का सिर इंद्र ने काट दिया, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को धोखे से आहुति दे दी। अब जब इंद्र ने गुरु को मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी, स्त्री में, जल में, पृथ्वी में और वृक्ष में। विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने आए और इंद्र ने उन्हें युद्ध में मार डाला दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से। पर मरते समय वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की। अहम हरे तब पादैके मूला दासानुदासो भवेतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः नानाकिप्रष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज स्तुति कितनी बढ़िया है। नाथ मैं आपकी भक्ति, ये कौन कर रहा है स्तुति? वृत्तासुर कह रहा है कि मैं आपकी स्तुति, भगवान मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, आप में मन नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, आपके भक्तों में यदि मेरा मन लग जाए तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान में मन बाद में लगाना, पहले उनमें अपना मन लगा लो जिनका मन भगवान में लगा है। अर्थात दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भगवान के भक्तों में अपना मन लगा लो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रिय भक्तों, श्री भगवान इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि सुनो, वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था ना, पिछले जन्म का एक राजा था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। बहुत अच्छी कथा है, सुनिएगा सब लोग, आपके जीवन से घटती हुई कथा है। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक संत जी से कहा, महाराज मेरे बेटा हो जाए तो बड़ी कृपा हो। संत ने कहा ठीक है। संत की कृपा से फल संत ने दिया, पत्नी को खिलाया राजा ने, तो एक बेटा हुआ। संतों ने कहा था ये बेटा तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। अरे दुख क्यों, अब देगा, बस ठीक है, जो है सो ठीक है। और राजा वो फल ले जाकर पत्नी को, बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति, वो पत्नी ने फल खाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, सुंदर बच्चा था, नाम रखा
बढ़िया सा राजकुमार था। सारे नगर में लड्डू बांटे गए। अभी 5 साल का बच्चा हुआ, पिताजी पिताजी कहता, माँ माँ कहता। गांव नगर के लोग बड़ा प्यार करते। अच्छा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं और बच्चा एक पत्नी को हुआ तो बाकी स्त्रियों के अंदर जलन होने लगी और जलनवश उन स्त्रियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। अब बच्चा 5 साल का जब मरा तो राजा रानी रोने लगे, बेटा मर गया, बेटा कहाँ गया, बेटा हे विधाता तू कितना निर्दयी और निष्ठुर है, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, क्या बिगाड़ा था, मारना था तो मुझे मार देता, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। ऐसा कह कह करके माता पिता रोने लगे। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया। अच्छा तो देखो, मर गया है तो मरा हुआ तो लौटेगा नहीं, तुम्हारे रोने से क्या जिंदा हो जाएगा? बोले आप जिंदा करो। नारद जी के चरणों में माथा रख दिया। बोले आप मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, जीवित करो। अब देखो क्या हुआ। नारद जी ने मंत्र पढ़ करके जल बच्चे के ऊपर छोड़ा, बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे गले लगाएं, तुझे हृदय से लगा लूं, मेरा बेटा जीवित हो गया। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ आप कौन हो? अरे मैं तेरा पिता हूं, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं ये तो बताओ। किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं आप हमसे? इसलिए मत रोइए, मैं पिछले जन्म में भिखारी था और पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था, सो वही चुकाने इस जन्म में आया हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। अच्छा क्या हिसाब किताब था तेरा? उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया और मैंने उसी गोबर पर आग लगा दी, कंडों पर ओपलों पर उसमें चींटियां थीं, ध्यान दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं और उसी आग से 5 रोटियां बनाई और 5 भगवान को भोग लगाकर खाई। तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी और मैंने उन चींटियों को आग में जलाया। इस जन्म में वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर के हिसाब चुकाना पड़ता। पिताजी ये कहा और बेटा चला गया। सच कहूं मेरी माँ, इस संसार में ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई सब अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन मेरा हिसाब, देखो भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, जाओ माँओं की सेवा करो, हॉस्पिटल बनाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। भगवान ने मुझे भेजा है और जिस दिन भगवान का कार्य पूरा हो जाएगा तो मेरा भी कार्य पूरा हो जाएगा। भगवान कहेंगे चलो अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, चलो वापस आ जाओ, तो भगवान मुझे वापस बुला लेंगे कि नहीं? हाँ या ना? मुझे भगवान ने संसार में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। जाओ तुम्हें अन्न बांटना है, रोटी बांटना है, जाओ अन्न क्षेत्र बांटो, जाओ माँओं की सेवा करो और जो बच्चे माँओं की सेवा करना भूल गए हैं उन्हें माँओं की सेवा करके बताओ कैसे माँ बाप की सेवा की जाती है। भगवान ने मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है और जिस दिन ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान कहेंगे चलो काम पूरा हो गया, अब वापस आओ। आपको भी किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, आपको इस उद्देश्य के लिए भेजा है कि अनिरुद्ध जो काम कर रहा है, अनिरुद्धाचार्य जो संकल्प लिया है उसमें आप सहयोग करें, उससे जुड़ें, औरों को प्रेरित करें। ये आपका उद्देश्य है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ये आपका आने का उद्देश्य है। आप 2 पैसे कमाकर उसका सदुपयोग करें, ये आपके आने का
उद्देश्य है। आप आए और आप भी अपना उद्देश्य पूरा करें, मैं भी अपना ईमानदारी से उद्देश्य पूरा करूं। अरे संसार का हर व्यक्ति किसी ना किसी उद्देश्य से ही तो संसार में आया है। जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मेरी पत्नी नहीं थी, मेरा बच्चा नहीं था, मेरा पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, पैसा नहीं था। अरे संसार की हर चीज यहीं तो मिली है। मुझे बेटा यहीं मिला, पत्नी यहीं मिली, परिवार यहीं मिला, पैसा यहीं मिला, सब कुछ यहीं मिला। और जब मैं जाऊंगा तो जो यहाँ मिला है सब यहीं का यहीं छोड़कर जाऊंगा, लेकर मैं क्या जाऊंगा और आप क्या जाएंगे। इसलिए आप रोया ना करो, ना बेटों के लिए, ना पत्नी के लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई बचा हो तो बता दो। बस फर्क ये है कि किसी को आज जाना है, किसी को कल, किसी को परसों जाना। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता, जाते सब हैं। सब यहाँ मेहमानी करने आए हैं। मैं भी यहाँ कार्य की सिद्धि, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूँ। उद्देश्य पूरा होगा, मुझे भी जाना होगा। इसलिए किसी के जाने पर रोया ना करो, ये तो विधाता की मर्जी है। मौत जब भी आती है तो कोई बहाना लेकर आती है। मौत तो हमेशा बहाना लेकर आती है। आप कहते हैं ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, ना ना, जो होना है, जो होना है वो पहले से निश्चित है। हाँ या ना? जो होना है वो पहले से निश्चित है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई बचा हो तो नाम बताओ। दिल्ली का लाल किला जिन्हों बनवाया था, बड़ा किला बनवाया था, पूरे दुनिया में हुकूमत थी, पूरे भारत में, वो कहां गए? बोलो। सब इसी धूल में मिल गए कि नहीं? अरे ये कहानी आदमी की केवल 25-50 साल की है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 साल की उम्र में चले गए, 29। आद्य शंकराचार्य जी चारों मठों की स्थापना करके 29 वर्ष की उम्र में चले गए। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40, 39 चले गए। झांसी की रानी 23 साल की उम्र में मर गई, पर आज तक जिंदा है हम सबके भीतर। झांसी की रानी 23 ईयर, 23 वर्ष ओनली, 23 साल की लड़की अपना नाम अमर करके चली गई। वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई थी, अपना उद्देश्य पूरा किया, चली गई। स्वामी विवेकानंद जी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, चले गए। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसे शिष्यों को बनाने आए, उद्देश्य पूरा किया, चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी आए, रामचरितमानस लिखी, चले गए। सूरदास जी आए, सूर पत्रिका लिखी, चले गए। उद्देश्य की पूर्ति करी, हमें शिक्षा दी और अरे भाई आओ, काम करो और जाओ, यहां कब तक रहोगे? कौन बचा है? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर जैसे बचे हो तो बताओ, कर्ण जैसे बचे हो तो बताओ, कहां है कर्ण? कहां है वो दुर्योधन जो कहता था सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को? कहां है वो दुर्योधन? बताओ ढूंढ के। कहां है वो रावण जो कहता था कि मेरे फूंक मारने से? सुंदर सा कार्य कर रहे हैं आप, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सहयोग करते हैं, तो आपके सहयोग के बल पर देखो कितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं।
आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी ने एक मिशन चलाया था। कौन सा मिशन? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। जब मैं छोटा था तो मैं एक बार बीमार हुआ, कोई दिक्कत आई। मैं उस समय वृंदावन था। वृंदावन में भी एक रामकृष्ण मिशन है जहां निःशुल्क इलाज होता था। उस टाइम 2 रुपए की पर्ची कटवाते थे और जाकर के हम भी एक बार गए थे। हमें कोई दिक्कत थी तो वहां पर हमारा इलाज हुआ था, अच्छा लगा था हमें। तब हम बहुत छोटे थे और दवाई कराने रामकृष्ण मिशन गए। उसके बाद रामकृष्ण मिशन पर हमने विचार किया तो हमें फिर किसी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और वो स्वामी विवेकानंद जी, सोचिए तब विवेकानंद जी थे, उनके बनाए हॉस्पिटल में ये दास अनिरुद्ध इलाज कराने गया था। तभी मैंने विचार किया था कि भगवान सामर्थ्यता देंगे तो हम भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हमारे जाने के सालों साल, कई 100 साल बाद भी वहां लोग इलाज करवाते रहेंगे, निःशुल्क इलाज। यदि स्वामी विवेकानंद जी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, इतना बड़ा रामकृष्ण मिशन बनवा सकते हैं, तो हम नहीं बनवा सकते क्या? आओ हम मिलकर स्वामी विवेकानंद जी से सीखें और हम भी समाज के हित में एक प्रतिज्ञा करें। हाँ, बहुत पैसे वाले हैं दुनिया में लोग। हम तो सोचते रहें कि ये लोग बनाए बड़े बड़े पैसे वाले। अभी अमिताभ बच्चन जी को जब कोरोना हुआ, हमने टीवी पे सुना कि अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हो गया, तो वो हॉस्पिटल गए अपना इलाज कराने। हमें अच्छा नहीं लगा। बच्चन साहब स्वस्थ हो गए और स्वस्थ रहें, ये तो हमारी प्रार्थना है, पर हमें ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी उम्र इतनी हो गई और उन्होंने इतना पैसा कमाया पर आज तक एक हॉस्पिटल बनाकर भारत को समर्पित नहीं किया। अरे आज उन्हें अपने ही बनाए हॉस्पिटल में जाना चाहिए था ना, दूसरों के हॉस्पिटल में काहे को गए दवाई कराने? इतने बड़े स्टार हो, सारी दुनिया ने तुमको देखा है, सराहा है, पलकों पे बिठाया है। अरे कम से कम एक हॉस्पिटल तो बना के भारत को देते, निःशुल्क इलाज होता, लोग बीमारियों से ना मरते। तुम भी बीमार पड़े तो दूसरे को हॉस्पिटल में चले गए। बताओ, क्या पैसों की कमी है इनके पास? यदि बच्चन साहब सुन रहे हैं तो आप अभी संकल्प लें कि आप भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहां जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज हो। दे जाइए ना, मर जाएंगे हम सब, सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। आओ कुछ अच्छा करते हैं अपने देश के लिए, बनाते हैं ना हम हॉस्पिटल। कौन बनाएगा? अरे संपन्न हो, पैसे की कमी तो है नहीं। अच्छा बताओ, क्या नहीं बनवा सकते थे ये? क्या हजार यदि ये दास अनिरुद्ध आपसे भीख मांग मांग कर रोज 100 मरीजों का इलाज करवाता है तो ये नहीं करवा सकते थे क्या? करवा सकते थे, पर कहते हैं ना, ये सब करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, शरीर की लंबाई ज्यादा होने से दिल बड़ा नहीं होता, दिल तो भगवान जब चाहेंगे तो ही बड़ा होगा। हाँ, इसलिए हर अमीर को सेवा में लगना चाहिए, लगाना चाहिए, करना चाहिए देश के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रिय भक्तों,
जब वो लोग नहीं करते तो फिर अनिरुद्धाचार्य को करना पड़ता है, जब वो नहीं सोचते तो फिर हमें सोचना पड़ता है। वो नहीं सोचे इसलिए हमें सोचना पड़ा। किसी ने लॉकडाउन में अन्य क्षेत्र चलाने का नहीं सोचा, जब किसी ने नहीं सोचा तो फिर भगवान ने हमें प्रेरणा दी, जाओ जरूरत है रोटी की, जाओ बांटो। ठाकुर ने प्रेरणा दी तो अन्य क्षेत्र शुरू हुआ। और आप देख रहे होंगे कई महीने बीत गए, एक भी दिन का नागा नहीं हुआ। और मेरी प्रार्थना बिहारी जी से यही है कि मेरी अंतिम श्वास तक एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू अन्न क्षेत्र बढ़ता रहे, लोग प्रसाद ग्रहण करते रहें, बस यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृपा करते हैं। वृत्तासुर का उद्धार हुआ, बहुत छोटी सी अवस्था में प्रहलाद जी का कल्याण किया। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनाश्यते। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हाँ, जब जब होय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहिए कि भगवान तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म पर अत्याचार होता है। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे और भगवत भक्ति तो बाल्यकाल से ही प्रहलाद जी ने स्टार्ट कर दी। भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करना कि बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। हाँ, लड़कपन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए हम सभी को।